Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Priyanka and you're watching My Little Bubble. First of all, thank you so much for clicking on the thumbnail and watching this video. And now without any further ado, let's dive straight into today's topic, which is me taking up this challenge of 30 days of gratitude journaling without skipping even a single day. So by the way, today's video is entirely gonna be in Hindi, supposed to be in Hindi, because a lot of people have told me that the kind of videos I make, if I make them in Hindi, they would perform much better. And maybe it does make sense because a lot of my viewership actually comes from India. About 80 to 82% of my views are actually from India. So maybe it does make sense if I make videos in Hindi. I don't know. Let me know in the comment section below, and whatever you say would be my command. Alright. Okay, so now finally let's start the video. सो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बेसिकली क्या है, मैं सबसे पहले वो पॉइंट कवर करना चाहती हूँ वेरी ब्रीफली. सो सबसे पहली चीज़, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग क्या है. कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है जिसके लिए आप थैंकफुल फील करते हो, ग्रेटफुल फील करते हो, भगवान को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हो, जब ऐसी चीज़ों को आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिखते हो, नोट डाउन करते हो, मे बी डायरी और जर्नल वट एवर, वाइल एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करने के इमोशंस के साथ, और जब ये चीज़ आप हर रोज़ करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो इस चीज़ को, तो इसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको ग्रेटफुल फील होता हो कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, या हो सकता है आपको ग्रेटफुल फील होता हो इस बात से कि आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, या हो सकता है आपको इस चीज़ की ग्रेटफुलनेस फील होती होगी कि आपके पास एक स्टेबल जॉब है और हर महीने के एंड में आपको एक फिक्स इनकम आती है जिससे आपका घर चलता है. सो ये कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस पर आपका कंट्रोल है, आपने खुद अकम्प्लिश किया. एनीथिंग इट कैन बी. सो ऐसी चीज़ों को जब आप नोटबुक पे लिखते हो, लिखने के टाइम पे वो खुशी महसूस करते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, उसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. ये था पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. पॉइंट नंबर 2 है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग क्यों करें, इसके क्या फ़ायदे हैं. तो सबसे पहली चीज़, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट कर देता है. आपके ब्रेन को एक आदत हो जाती है पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा फोकस करने की, और नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है. एंड दिस हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड जर्नलिंग. दिस यू हैव टू डू एवरी डे, और एटलीस्ट लाइक मे बी 5 days अ वीक, थोड़ा फ्रीक्वेंटली करना रहता है इसको, सो दैट इवेंचुअली आपके ब्रेन को इस चीज़ की आदत हो. नाउ यू वुड आस्क कि लिखें क्यों. सोच भी तो सकते हैं, हाँ मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट हैविंग अ सपोर्टिव फैमिली, मैं ऐसा सोच भी तो सकता हूँ या सोच भी तो सकती हूँ. तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत है. सो लिखने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज द मोमेंट यू थिंक अबाउट समथिंग इज़ वेरी क्विक कंपेयर टू जब आप उस चीज़ को लिखते हो. लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, उतने पूरे टाइम के लिए आपका ब्रेन उस पॉजिटिव चीज़ पे फोकस्ड रहता है. तो ऐसी चीज़ें जब आप हर रोज़ लिखते हो, तो हर रोज़ एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए आपका ब्रेन एक पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करता है. और ऐसा करने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है, रीप्रोग्राम हो जाता है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को ढूंढने के लिए, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करने के लिए. तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का, वो ये होता है कि आपको अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस जाता है आपका, और आप ज़्यादा खुश रहते हो. एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ वॉट एवरीबडीज गोल इज. जो हम जो भी करते हैं लाइफ में, एट द एंड वी डू इट, हमको लगता है कि उससे हमें खुशी मिलेगी, हम हैप्पी फील करेंगे, इसलिए हम हर चीज़ करते हैं लाइफ में. सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेक्स यू अ लॉट हैप्पियर पर्सन देन यू आर राइट नाउ इफ यू आर नॉट डूइंग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. नाउ पॉइंट नंबर 3, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग किसे करनी चाहिए. सो मेरे हिसाब से तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हर किसी को करनी चाहिए, बट टू बी मोर स्पेसिफिक आई वुड से ऐसे लोग जो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनको थोड़ी क्रिबिंग की आदत रहती है, ऐसे लोग जो फोकस जिनका ज़्यादा नेगेटिविटी पे ज़्यादा रहता है, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस में घुसे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं हमेशा, या ऐसे लोग जिन लोगों को सेल्फ लव करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिनका लो होता है, या ऐसे भी लोग जिन लोगों को लगता है कि वो डिप्रेस्ड हैं या फिर अपसेट रहते हैं ज़्यादातर, उदास रहते हैं ज़्यादातर, या इवन ऐसे लोग जिन लोग की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट दे डोंट नो फॉर सम रीज़न, दे जस्ट फील लाइक कोई स्पार्क नहीं है लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ इन्जॉयमेंट नहीं, कुछ नया नहीं है, जस्ट मज़ा नहीं आ रहा है, a lot of these things, these kind of things, these keep happening, and this is because our brains are automatically accustomed to just focusing on negative parts. So इसका perfect tool है gratitude journaling. Okay, now coming to the fourth and the most important point, why I took up this challenge. So I took up this challenge
because of something happened recently in my life. All right, for so a few weeks ago I was not in a very good state of mind because of something going on in my life. कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से I was completely shattered and broken and emotionally not in a good place basically. So somebody insisted me on writing gratitude journaling, and that somebody was my sister. एंड मैंने पहले भी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करी थी, मुझे उसके फ़ायदे पता थे, मुझे पता था कि वो कितना इम्प्रूव कर सकता है मेरे मेंटल हेल्थ को, मेरी इमोशनल हेल्थ को. बट द थिंग इज़, जब आप एक्चुअली ब्रोकन फील करते हो या जब आप एक्चुअली इमोशनली अच्छे स्टेट में नहीं होते हो, उस टाइम पे अपने आप को फोर्स कर पाना कोई चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ करने के लिए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है. सो मैनी ऑफ द टाइम्स यू एक्चुअली नीड एन एक्सटर्नल फोर्स who could actually force you or maybe insist you into doing something positive for yourself, and that force was done by my sister in my case. So yes, she insisted me, and then I eventually started doing gratitude journaling. And now listen to me very carefully. Just within 4 days of starting gratitude journaling, I saw this shift in my पॉजिटिविटी एंड माई माइंड सेट. बेसिकली सिर्फ 4 दिनों में मैंने इतना ज़्यादा डिफरेंस अपने ओवरऑल इमोशनल वेलबींग में देखा था. अगर 4 डेज़ के अंदर मुझे इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, देन हाउ मच पॉजिटिविटी वुड इट ब्रिंग टू माई लाइफ अगर मैं इसको 30 डेज तक कंटिन्यू करूँ, और वो भी अब जब मैं आई एम इन अ मच healthier state emotionally. So yeah, that's all why I actually took up this challenge, and I also wanted to bring up this video for you guys so that आप भी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सको और डिसाइड कर सको कि आपको ये करना है या नहीं. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आपको करनी है या नहीं, ये करने से कोई फ़ायदा होता है भी है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ मैं अपने थ्रू आउट दिस वीडियो आई विल टेल यू. मेरे सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी. सो मेक श्योर यू डू नॉट स्किप इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो आई टेक यू बैक टू द फर्स्ट डे ऑफ माई ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग चैलेंज. Hi, okay, so this is my day 1 of this challenge, and I have done my gratitude journaling for the day. Now here I want to show you something very interesting and very exciting, which is this, my gratitude journal. Now at this point of time I want to mention something. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको एक नए ग्रैटिट्यूड जर्नल में या किसी नई डायरी में, नए जर्नल में, नई नोटबुक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है. You can use your old diary, you can use your own notebook, you can use your old journal, कुछ भी, even a piece of paper will do the work. Why I invested into this? There's a reason. I'm a person who actually gets excited about new stationery kind of thing. पता नहीं, I am somebody who still gets excited about this, and I don't know why it is so. I mean, it's normal for school going kids or even college going kids, but even at this age, I get excited about new stationery stuff. So that's the reason why I invested into this, and I really loved this. There's a quote here which says, "Think like a proton and stay positive." And it's just that it's pink in color. Pink is my favorite color, and I liked it, so I bought it. Okay, and just that. So I would say, अगर आप भी ऐसे हो जो लोग न्यू स्टेशनरी स्टफ को लेकर एक्साइटेड होते हैं, इट पुट्स यू इन अ गुड मूड, देन आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड गो अहेड एंड डू बाय अ न्यू जर्नल. इट वुड एक्चुअली पुट यू इन अ गुड मूड. The only thing which is very very important while writing gratitude journal is your intention. ठीक है, द इमोशन यू आर इन. सपोज यू आर राइटिंग, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ सपोर्टिंग फैमिली. अगर ये आप एम ही लिख रहे हो विदाउट एनी फीलिंग्स, जस्ट लाइक दैट, हाँ ठीक है, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव अ लविंग फैमिली, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव व्हाटएवर, देन प्लीज डोंट डू इट. इट इज़ नॉट गोना वर्क. कोई फ़ायदा नहीं है, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. डोंट डू दैट. अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हो, so you have to put in your emotions, your intentions into writing while you are writing. All right, so for all the while that you are writing your gratitude journal, you have to feel happy, you have to दिल से वो खुशी फील करो, तभी कोई फ़ायदा ये लिखने का, नहीं तो मत करो. Don't waste your time there. Now here this is the first ever page that I wrote when I started gratitude journaling back then, a few weeks back. So this is very personal and I don't want to read out online, but then I think because I'm making this video, it would not complete its purpose if I do not tell you how exactly I write my gratitude journal. So I would definitely read out a few, okay, and I'll tell you how exactly I write. So the first ever point that I have mentioned here is, I'm grateful that I do not get affected by any negativity that people try to throw around me. Okay, now this is something which I used to struggle a lot in the past.
But now at this point of time, for some reason, I have evolved over that, and I'm really really grateful that I have evolved that level of. The next thing that I've written is, I'm grateful that I'm capable of bouncing back no matter how bad life tries to break me down. ये सबके साथ होता है, सबके साथ हुआ होगा आज तक, और यू हैव टू रियलाइज कि एक्चुअली पास्ट में भी बहुत बार यू हैव बिन ब्रोकन डाउन, but now here you are, you have always bounced back, you have always evolved, you have always survived the hardest moments of your life. So अगर आपने पास्ट में ही किया था तो आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो. So this is something you should be grateful about. All right. So इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं. So what the point is, you can write about anything. If you cannot think about huge things, just write about these things and feel grateful about these things. All right. Okay. So that was my day 1. I'll meet you at my day 5. Hi. Okay. So as promised, I am back, but this is not my 5th day of this challenge. मैंने कहा था कि मैं 5th डे पे वापस आऊँगी, बट 5th डे पे ऐसा कुछ खास था नहीं मेरे पास आप लोग के साथ शेयर करने के लिए. सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, जिस दिन मुझे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगा शेयर करने को. सो टुडे इज़ द 11th डे ऑफ दिस चैलेंज, एंड आई मस्ट टेल यू, जब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली ये चैलेंज, आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल, ये सोच कर कि पता नहीं मेरे पास इतनी सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से. मतलब 30 डेज़ का चैलेंज है, 30 डेज़ मुझे कुछ ना कुछ लिखना है ग्रैटिट्यूड. ऑल्दो आई ऑल्सो वांट टू मेंशन, आई एम नॉट श्योर इफ आई ऑलरेडी मेंशन दिस प्रीवियसली और नॉट, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको रोज़ नई चीज़ें ही लिखनी है. सपोज यू डिसाइडेड ऑन राइटिंग 5 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट, तो ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपको नई 5 चीज़ें लिखनी है, न्यू 5 थिंग्स यू हैव टू राइट, ऐसा कुछ नहीं है. You can repeat things, you can come up with new things, you can make it a mixture of, you know, like maybe 2 older things which you've already mentioned and 3 new things. कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है. थिंग इज कि आई थॉट कि 30 डेज का है तो इतनी सारी नई चीज़ें कहाँ से आएंगी मेरे पास. ऑल्दो आई कैन रिपीट थिंग्स, बट आई वुड लव टू यू नो थिंक ऑफ न्यू और थिंग्स एज वेल. बट लेट मी टेल यू, जैसे जैसे ये एक्चुअली चैलेंज के दिन आगे जाते जा रहे हैं, the time for which I sit for gratitude journaling is actually increasing day by day for some reason. Now I also have like 15 to 20 things to write in a single day, and बहुत सारी चीज़ें मैं एक्चुअली स्किप कर देती हूँ जानबूझ के, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू एक्चुअली सिट एंड राइट. ऑल्दो यू शुड, इफ यू हैव सो मच ऑफ टाइम टू सिट एंड राइट अबाउट things that you're grateful for, you should definitely go ahead and do it. मेरा शेड्यूल थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा टाइट है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ सन टू लुक आफ्टर. सो मेरा थोड़ा टाइट शेड्यूल रहता है, इसलिए आई कैन नॉट गिव सो मच ऑफ टाइम टू जस्ट वन थिंग. आज आई हैव एक्चुअली रिटन अबाउट 16 थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वर न्यू. मैंने कुछ भी शायद रिपीट नहीं किया. देयर कैन बी थिंग्स जिसके लिए आप इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हो कि आपको शायद रोज़ उसके बारे में लिखने का मन करे, एंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट. ओके, आई डू इट. आई हैव रिपीटेडली मैंशनड अबाउट माई फ्रेंड्स. आई एम समबडी हु वैल्यू फ्रेंड्स अलॉट. ओके, 11 डेज में शायद 6 या 7 दिन ऐसे हैं जब मैंने सेम चीज़ मेंशन की है अबाउट द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट आई हैव, एंड आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट हैविंग देम इन माई लाइफ. सो इट्स जस्ट दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग देम कि सिर्फ 1 या 2 बार मैं अगर मेंशन करूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. मुझे लगता है आई कैन नॉट बी इनफ ग्रेटफुल फॉर दीज पीपल. सिमिलरली आई फील द सेम फॉर माई हस्बैंड एज वेल. Okay, so I have mentioned a lot of times about him, about my son, about having this family, and a lot of new things as well. बहुत सारी नई चीज़ें भी आती रहती है दिमाग में. So I just want to say कि अगर आप भी डिसाइड करते हो ये चैलेंज लेने का, even if it is not for 30 days, maybe just take it for 7 days, and you will come to know कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप actually, you know, throughout the day you just go on ignoring, being so ungrateful in life. But actually जब आप ये सब करने लगते हो तो आपके दिमाग में आने लगती हैं चीज़ें, and then you start actually being grateful. Okay, and for all of those people who believe in law of attraction, manifestation and all of that stuff, you must already be aware कि कितना ज़रूरी है हर टाइम, या हर टाइम तो पॉसिबल नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे टू बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, टू बी इन अ पॉजिटिव मूड, टू बी इन अ पॉजिटिव ऑरा. कितना ज़रूरी है ये करना इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, और मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ. ठीक है, तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एक बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि ये दिस डज कीप यू इन अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट ऑल थ्रू आउट द डे. इनफैक्ट छोटी मोटी चीज़ों से तो फ़र्क भी नहीं पड़ता. अगर कोई ऐसी अप्स एंड डाउन्स आपके ऑफिस की चीज़ों में आ गया, या फैमिली चीज़ों, रिलेटिव्स, कुछ भी रिलेटेड ऐसा कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती हैं ना, तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है. You do not lose that state of being in positivity, and this is such a blessing. I'm so much glad. मुझे याद नहीं मुझे gratitude journaling पहली बार कहाँ से पता चला था, but जिससे भी पता चला था, I really want to express my gratitude
to that person. See one more thing, okay? So this is exactly what I was talking about. आप जैसे जैसे लिखने लगते हो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, आपको और चीज़ें याद आती जाती है कि आपके लाइफ में और कितनी सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप खुश हो सकते हो, जिनके बारे में आप ब्लेस्ड फील कर सकते हो. ओके, सो दैट वाज अबाउट 11th डे ऑफ दिस चैलेंज. आई विल सी यू आई थिंक ऑन माई 20th डे ऑफ दिस चैलेंज. ओके, हाई. ओके, सो टुडे इज़ 20th डे. 20 दिन कंप्लीट कर लिए हैं मैंने इस चैलेंज के, एंड आई एम फीलिंग सुपर हैप्पी, सुपर अकम्पलिश्ड कि कोई चीज़ मैंने एटलीस्ट 20 डेज़ तक कंटिन्यूसली फिनिश कर लिया है. आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद आई, जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में कि इसको कौन से टाइम पे करना चाहिए. व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, यू नो. सो आई वुड से द बेस्ट टाइम टू डू ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वुड बी first thing in the morning, which is immediately after waking up, या फिर last thing in the day, that is just before you go to sleep. ये दो टाइम्स बेस्ट टाइम होते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने के लिए. बट अगर ये टाइम आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हो, विच एवर टाइम सूट्स यू. आप दिन में कर सकते हो, दोपहर को, शाम को, मॉर्निंग में, रात में, वेन एवर इट सूट्स यू. बट देन आई वुड सजेस्ट कि देन कीप दैट टाइम फिक्स्ड फॉर एवरी डे. सपोज आप शाम को 7 बजे रोज़ करते हो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, सो ट्राई टू कीप इट in and around like near about 7 PM every day. Even that is not a rule, a mandatory rule. अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो जस्ट गो विथ वॉट एवर सूट्स यू. ओके, आप जैसे मेरा टाइम है 11 बजे रोज़ सुबह, ओके, मॉर्निंग में. बट कभी कभी वो टाइम नहीं हो पाता है. सपोज़ कोई आ गया, मेरा हाउस हेल्प है, ये है, वो कुछ भी काम रहता है कभी कभी, तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं हर रोज़ 11 बजे बैठूँ. तो मैं फिर उन डेज़ पे मैं 6 बजे बैठती हूँ शाम को, 6 PM, या फिर समवेयर अराउंड 6 PM एंड 7 PM के बीच में. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट. यू डोंट हैव टू स्ट्रेस सो मच ओवर द टाइमिंग कि ये टाइम पे ही करना है या नहा के ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट. ओके, हाई एवरीवन. ओके, सो 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं चैलेंज के. आई हैव कंप्लीटेड the entire challenge successfully and I feel so amazing. Okay, so there are a few things that I want to mention and I want to make sure कि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ, इसलिए I have actually made a list of all of those things which I want to tell you about this challenge. तो ये challenge लेकर मुझे समझ में आया कि कितना easy है अपने mind को और अपने emotional well-being को अपने control में रखना. Okay, कितना easy है, इससे ज़्यादा I would say it is possible at least. I was a person who would always blame the situation and other people for my current state of mind or state of emotions. Although I've always been a person who believes कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है उसके लिए ultimately आप खुद responsible होते हो. Okay, so now that I have completed this journey of gratitude journaling, I now know a way of how I can use this for my benefit. So I would say कि मेरा खुद पर बहुत, मेरे खुद के इमोशंस पे मेरा खुद का कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया है. ठीक है, आई डू नॉट गेट ड्रिवन बाय व्हाट माई सिचुएशंस हैव टू टेल मी. मेरी मैनिफेस्टेशंस बहुत क्विक हो गए हैं, विच इज़ अ सरप्राइज बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन समबडी हु हैज़ बिन वेरी स्लो इन मैनिफेस्टेशंस. मेरे मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. ऑलवेज I have been a believer of law of attraction since 7-8 years now. ठीक है, and ever since then I have been able to manifest everything that I have tried manifesting. But the only thing was that I have been a very slow manifestor. So 1 साल या 2 साल के बाद चीज़ें मेरी लाइफ में आती थी, वो चीज़ें जो मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती थी. But ever since I've started this gratitude journaling, I've started practicing gratitude journaling, मेरे manifestations बहुत quick हो गए हैं. And the only reason I can tell about it is that I have started living in a positive space. And that's the only reason why I am attracting so much of positivity in my life. ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. कल आई वॉज फ्लिपिंग थ्रू माई जर्नल एंड आई वॉज जस्ट हैविंग अ लुक एट ऑल द पेजेस दैट आई हैव फिल्ड सो फार इन दिस इंटायर चैलेंज एंड आई फेल्ट सो अमेजिंग बाई रीडिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट आई हैव रिटन डाउन फॉर विच आई फील ग्रेटफुल. वो सब पढ़ के इतना अच्छा लगता था एंड इट कम्प्लीटली पुट मी इन अनदर जोन इट सेल्फ. आई वॉज लाइक अच्छा ये भी है मेरी लाइफ में, ये भी मैंने ये भी मैंशन किया, ओ ये भी. सो इट्स लाइक वी डू फील ग्रेटफुल फॉर थिंग्स बट इफ वी डोंट नोट इट डाउन वी फॉरगेट इट. So I would recommend, अगर आप gratitude journaling start कर रहे हो, don't throw away your old journals when they are full. Okay, उसको फेंक मत देना, उसको रखना. And when you read them after a month, few months or 1 year, शायद उस टाइम कुछ अलग ही फीलिंग होगी. So that's just my recommendation. Okay, if this video was helpful in any way for you, please make sure to you hit the like button and share this with your friends and family. That will support my channel. Okay, and if you like these kind of videos, then make sure to subscribe to my channel and hit the bell notification icon button. And yeah, I will see you in the next video which will be uploaded tomorrow. Okay.